और आज कानपुर में भी कहीं जगह बहुत बजे घूमने भी गया। अच्छा, इसके बाद भी मुझे कोई दर्द नहीं है। कम से कम 4 जगह बड़ी बड़ी दूर पे गया मैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कोई नहीं, चला फिरा खूब है सर, अच्छा, लेकिन कभी भी कोई दर्द नहीं है मुझे। चलिए। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? सर वेरी हैप्पी ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू। स्पीड तो है, ठीक है, हाँ आ जाइए। लचक भी कम हो गया, स्पीड भी पकड़ लिया है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो प्रवीण भवसार जी हैं, जी सर, ये आपका थर्ड सेटिंग हो, थर्ड सीटिंग हुआ सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस शुरू से आखिर तक बताइए। शुरू में तो बहुत डर गए थे सर। डर गए थे हैं? जी। हाँ, शुरू वाले सीटिंग में 50% आराम मुझे हो गया था। हम्म, सेकंड वाले में थोड़ा दर्द बढ़ गया था। दूसरी सीटिंग में दूसरी सेटिंग में था। डर के गए थे सर, पता नहीं क्या होगा, वो क्या हो गया? क्या हो गया। लेकिन ठीक है, घर पे गए, एक्सरसाइज करते रहे, दवाई लिया अपना, दोबारा एमआरआई भी रिपीट किया? हमारे रिपोर्ट किया, उसमें जो ग्रेड नहीं कुछ बढ़ा? भी नहीं सर, जैसा था वैसे का वैसे ही रहा उसमें। हाँ, ग्रेड नहीं थोड़ा डर तो था, लेकिन फिर भी मैंने किसी कोशिश तो करेंगे, एक्सरसाइज ही करा हमने। बढ़ा। हाँ हाँ हाँ, फिर 6 महीने का आपको बोला था कि 6 महीने बाद आना है। हाँ ठीक है। फिर इसके बाद उससे तो और भी रिलीफ मिला है। आपकी थर्ड बार में और भी हाँ रिलीफ हो सर, गया? जी। क्या क्या सुधार देख रहे हैं सर जैसे? सुधार तो ये हुआ कि मैं थोड़ा सा जो आलती पालती लगाते हैं वो पहले कम लगता था, हाँ, अभी थोड़ा सा कोशिश करा है तो लगा है, आलती पालती आलती पालती लगा हुआ है। और चैनल लिंपिंग तो खत्म ही हो गया सर, बस ये कभी बैठे रहते हैं तो वो अचानक लिंपिंग होता है, लेकिन फिर चलने लगते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और पैर का भी सर ये तो अच्छा है, दिखाइए, तो ये पैर का सर इतना हो जाता है, ठीक है। ये पहले तो होता ही नहीं था, हाँ, ये तो अब इतना भी हो गया है। अब इतना भी हो थोड़ा गया। सा दर्द है यहाँ पर हाँ, ऊपर होने में। ये पूरा आ जाता है, मगर थोड़ा टाइम देते ये- तो आ जाता है। ये सर आ जाएगा ऊपर, पूरा आ 2-4 बार का कर देंगे तो आ जाएगा, आ जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये वाला बिल्कुल ये चल इतना रहा है ना, करता हूँ, इसमें दर्द नहीं है, लेकिन ज्यादा ऊपर करने में हल्का सा दर्द आता है। है। ओके ओके। ओपन कितना हो रहा पैर? ये भी बढ़ गया पहले से? ये तो बढ़िया सर, और दर्द नहीं है। उधर ये वाला जा रहा है? ये सर, लेफ्ट वाला जा रहा है आपका? ये सर यहाँ तक चला जाएगा। राइट वाला, सॉरी, हाँ राइट वाला। जबकि इसमें दिक्कत ज्यादा है। ये ज्यादा है सर, ये सेकंड ये थर्ड है, हाँ, लेकिन दर्द नहीं है। दर्द नहीं है। चलो, तो क्या कहेंगे ट्रीटमेंट के बारे में? ट्रीटमेंट में तो सर क्या कहें सर, पहले डर गए थे हाँ हाँ कि पता नहीं यहाँ आए हैं तो क्या फंस तो नहीं गए, हाँ, कि इलाज पैसा भी लग रहा है और फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि 80% में बिल्कुल सही हो गया हूँ सर। हल्का सा ये दर्द है हाँ, सर, वो तो थर्ड है इसलिए हो सकता है टाइम लगेगा, पता नहीं, लेकिन बहुत ही सर 80% तक कवर 80% कवर था सर। शुरू में जब आया था तो सर डर लग रहा था कहीं ऐसा ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। सेकंड बार में दर्द बढ़ा, मैंने कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत रखी। नहीं, सर ने बुलाया है, तीसरी बार चलेंगे। सर ने बोला हाँ कुछ तो होगा, क्योंकि आपके वीडियो में बहुत सारे सर अच्छे होके गए हैं। हाँ, फोर्थ ग्रेड वाले भी अच्छे होके चलते हैं। जी, तो उनसे तो मैं बेहतर हूँ सर। सही बात। कुछ लोग तो अभी भी ऐसे लिंपिंग ज़्यादा करते हैं, दर्द भी बहुत होता है, हाँ हाँ, मैं उनसे तो बेहतर हूँ। सही बात। और आज कानपुर में भी कहीं जगह बहुत बजे घूमने भी गया, अच्छा, इसके बाद भी मुझे कोई दर्द नहीं है। कम से कम 4 जगह बड़ी बड़ी दूर पे गया मैं, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, चला फिरा खूब है सर, अच्छा, कभी भी कोई दर्द नहीं है मुझे। चलिए। ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? सर वेरी हैप्पी ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in AVN and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, AVN की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर प्रवीण भवसार जी। सबसे पहले हम प्रवीण जी को नमस्कार करें। नमस्कार प्रवीण जी। इनकी ये थर्ड सिटिंग है और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने 3 बार सिटिंग कराई है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सब कुछ आया, वो सभी चीज़ें इनसे जानेंगे इनकी ही जुबानी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रवीण जी बताइए, सबसे पहले एक्चुअली ये समस्या स्टार्ट कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? सर ये कहाँ से हुई थी सर, मुझे 2021 में कोरोना हुआ था। 2021 में तो साल भर तक तो वो ट्रीटमेंट सब हो गया, अचानक ही पता नहीं मुझे घुटने में दर्द हुआ अक्टूबर 2022 में। ठीक है। तो 6 महीने तक घुटने का इलाज डॉक्टर लोग करते रहे, लेकिन 1% भी आराम नहीं हुआ। आखिर फिर मैं एक बड़े सर्जन की बात किया था इंदौर, वहाँ पर उनको दिखाया तो उन्होंने MRI का बताया। MRI में मुझे थर्ड और सेकंड
स्टेज बताया मुझे, एवियन निकल आया। एवियन निकले आए। ओके, और एवियन घुटने के के बारे में इलाज से जी, एवियन आ गया। हाँ। और ये एवियन क्या होता है ये तो जानते ही नहीं थे। तो वहाँ से मालूम पड़ा हमको क्या है। उन्होंने डायरेक्ट कोई इलाज नहीं लिखा, उन्होंने डायरेक्ट यही बोला कि ऑपरेशन करना है दोनों का, मतलब एक पैर का ऑपरेशन होगा और एक में उस साइड डील करके कुछ करना कैसा बताया कोडी कंप्रेशन। जी। तो मुझे वहाँ पर ही हॉस्पिटल में बाहर कोई एक मरीज मिला, उन्होंने बताया था मुझे कि आप ऑपरेशन के पहले एक बार डॉक्टर विजय प्रकाश कानपुर करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको कुछ जानकारी मिलेगी। आपको ऑपरेशन करवाना वो बात की बात है, लेकिन एक बार उनको देख लो आप। तो मैंने वो MRI रिपोर्ट उसी वक्त वहीं से सेंड कर दी थी आपको। अच्छा। और आपने 15 मिनट बाद ही मुझे रिप्लाई किया कि एक बार आप यहाँ आ जाइए, जो भी होगा देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ आने के बाद मुझे 50% आराम उसी दिन, तीसरे चौथे दिन से ही होने लगा। जो लिम्पिंग था वो 5वें दिन ही खत्म हो गया था। यहाँ से बहुत खुश होके गया था। पहली सीटिंग काफी पहली सीटिंग में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दूसरी सीटिंग में आया, दर्द था, लेकिन यहाँ आने के बाद अचानक दर्द बढ़ गया। अब वो दर्द क्यों बढ़ा, अब वो तो डॉक्टर ही जानता है, मैं तो नहीं जान पाता हूँ। लेकिन जैसा सर ने बोला वैसा ही मैंने करा, एक्सरसाइज खूब करी। और कुछ दर्द हुआ था, मैंने सर को बोला कैसा दर्द है, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी बताई, उससे मुझे घुटने में वो दर्द कम हुआ था, आराम मिला उसमें। फिर मुझे 6 महीने बाद वापस यहाँ आने का तीसरा सीटिंग का बोला। वहाँ से बहुत अच्छा आया था और आज भी मैं जा रहा हूँ, बहुत खुश होके जा रहा हूँ। थोड़ा सा दर्द है लेकिन 80% फायदा है मुझे। जो मैं वहाँ दर्द जो था उससे और फायदा हुआ मुझे, पैर भी उठने लगा है, आलती पालती लगा के पहले बैठ ही नहीं पाता था, मतलब ऊपर नीचे तो बैठना ही नहीं है। वो भी कल मैंने देखा है, तो वो भी हो रहा है। हो सकता है मुझे 2-4 महीने में वो भी लगना लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब आलती पालती भी लगने लगी है, चलने फिरने में भी बेटर हो गया, दर्द भी काफी कम हो गया है। दर्द काफी कम है। चलिए, ये एक अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे एवियन के पेशेंट हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलना तो ये है कि कम अगर आपका मालूम तो पड़ गया है आपको क्या एवियन है, लेकिन एक बार जरूर यहाँ पर आयुर्वेदिक अपने सर के यहाँ मिलें, यहाँ का ट्रीटमेंट देखें, आपको पहली बार में ही फायदा होगा। यस। बाकी फिर आपका है नॉलेज है, आपको क्या देखना है, लेकिन मेरे जरिए तो यही है कि एक बार आप यहाँ आइए और सर का इलाज देखिए, इसके बाद आप खुश होके ही जाएंगे यहाँ पर, और एक बार तो जरूर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। ओके। और आप सभी व्यूअर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी स्टोरी से पूरा ये समझ में आता है कि देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। पेन बढ़ता है, घटता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट रिलेटेड फैक्टर्स, एक्सरसाइज रिलेटेड फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, लिम्पिंग भी है। तो हर तरीके से मैनेज करना है, हम लोग तो केवल गाइड करते हैं, बाकी करना आप लोगों को है। और ये बीमारी भी इसी तरीके की है, जब तक आप इसमें पूरी ताकत नहीं लगाएंगे या पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ नहीं लगेंगे। जरूरी है श्रद्धा भक्ति भी। एक्चुअली देखिए, आफ्टर ऑल घूम फिर के एक्सरसाइज पे आना पड़ता है। इवन हिप रिप्लेसमेंट कराओगे तब भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो आप शुरू से ही इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, अच्छे से एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करिए। अभी आपका ओरिजिनल हिप जॉइंट भी काफ़ी चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, इसमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, अगर आपने सोच रखा है कि मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, है ना, या जो अल्कोहल पीने वाले में अल्कोहल छोड़ ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप भले चाहे हिप रिप्लेसमेंट तरफ जाएं। मगर अगर आप अपने आप को मौका देना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है ना। ओके सर। हाँ भाई, अब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? सर उसके लिए मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं 1-2 बार मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, मुझे थोड़ा सा तकलीफ होने लगा, लेकिन एक्सरसाइज करते जाऊँगा तो दर्द ऑटोमेटिक चला जाता है, मतलब पेन किलर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। यस। तो एक जब स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, तो फिर डिसीज्ड पर्सन को तो एक्सरसाइज बहुत नियम से करनी ही चाहिए, है ना। यही एक कहने का तात्पर्य है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को भी कहा जाता है कि भैया रोज एक्सरसाइज करो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। आप ये मत समझो कि एक्सरसाइज कर लिया और जीवन पर्यंत के लिए बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।